आज जो 10 मई की जो रात थी उस टाइम पर इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 3 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अटैक्स किए हैं। अब ये जो 3 अटैक थे रफ़ीकी, मुरीद और उसके अलावा नूर खान बेस के ऊपर जो रावलपिंडी की बेस थी उसके ऊपर अटैक हुआ है। ये नूर खान जो बेस है ना इसी के रिलेटेड कहा जाता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर अटैक किए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बयान मखसूस नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। अब ये जो ऑपरेशन था इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें की गई। सबसे पहला जो साइबर अटैक किए गए इंडिया के अंदर, वहाँ की जो डोमेन थी, वेबसाइट थी, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट थी, उनको भी हैक कर लिया गया। वहाँ की क्राइम इन्वेस्टिगेशन की गई थी या उसके अलावा वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी या बॉर्डर से रिलेटेड जो सिक्योरिटी थी उसके ऊपर भी इन्होंने पूरी तरह से उसे हैक कर लिया और उसका पूरा डेटा इन्होंने निचोड़ दिया। एंड उसके बाद कुछ चीज़ें, अब ये तो साइबर अटैक था जो किया गया था। उसके अलावा एलओसी के ऊपर पूरी तरह से पायरेट चल रही थी। फतेह जो 2 था उसको भी इस्तेमाल किया जाता था, पूरी तरह से मिसाइल शूट किए जा रहे थे। पाकिस्तानी अल-फतह मिसाइल की लॉन्च शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम पर। पाकिस्तान उन मासूम बच्चों की शहादत को ना भूला है ना ही भूलेगा। ये पाकिस्तानी मासूम बच्चे भारत की पाकिस्तान में जारहियत में शहीद किए गए थे। अहम एंड उसके अलावा जो पाकिस्तान की जो 25 से मतलब 15 से 25 के करीब, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कितने जेट्स इंडिया के अंदर इंटर किए थे, लेकिन वो जेट्स इंडिया के अंदर इंटर कर गए। अब ये जो पायलट्स थे इसके अंदर ना, वो पहले ये वसीयत लिखवा कर गए थे कि अगर हम शहीद हो गए तो हम शहीद हो गए। एंड इसके बाद मतलब ये वही रस्म है जो मुसलमान हमेशा अदा करते हैं कि कश्तियाँ जलाने वाली, तो ये यहाँ पर भी अदा की अंजाम दही करते देखता हूँ तो कश्तियां जलाने वाला तारिक बिन ज़ियाद याद आता है। उसकी दास्तान सुनी है तुम लोगों ने? पाकिस्तान के तमाम तर पायलट्स ने वो फेयरवेल लेटर लिखे हैं और लिख के ये बता दिया है कि हम एक ऐसे मिशन पे जा रहे हैं कि हो सकता है हम वापस ना आए, लेकिन खुदा की कुदरत, खुदा की नुसरत हमारे साथ इन लोगों के। और इसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो 26 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इंडिया के अंदर अटैक किया। वैसे ये इंडिया भी अभी एक्सेप्ट कर चुका है। 26 डिफरेंट लोकेशन के अंदर जो चीज़ें थी उसके अंदर 15 जो बेसिस थी, उनकी एयर बेसिस थी, उनको अटैक किया गया। अब इसके बाद पाकिस्तान ने वहाँ की डिफरेंट एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया, जैसे नलिया की एयर बेस थी, बठिंडा की एयर बेस थी, वहाँ की आदमपुर की, अम्बाला की, श्रीनगर की, जम्मू की और पठानकोट, ये डिफरेंट लोकेशन की जो एयर बेसिस थी उनके ऊपर अटैक किया गया। अब इसमें जो आदमपुर वाली बेस थी उसके ऊपर S-400 को भी तबाह कर दिया गया था। पहुंच के अंदर रडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया। के अंदर हेड कमांड जो एरिया थे ना, हेड क्वार्टर्स थे, वहाँ पर भी अटैक पाकिस्तान ने किया है और वहाँ की 10 ब्रिगेड और 18 ब्रिगेड थी उनको टारगेट किया गया था। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो है, ये जितनी भी जिन बेसिस के ऊपर अटैक किया था ये वही बेसिस थी जो अलग अलग टाइम के अंदर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर चुकी थी। अभी जो 3 जो अटैक्स हुए थे ना पाकिस्तान के अंदर जो 10 मई की रात को, वो भी इन्हीं बेसिस में से 3 बेसिस थी जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, उनको भी पाकिस्तान ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ये जो हमारी एयर फोर्स थी उसकी जानिब से ये चीज़ें की जा रही थी। उसके अलावा नेवी के अंदर भी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली। वहाँ की INS जो विक्रांत जो शिप्स हैं वहाँ की, वो कराची से 400 न्यूट्रिकल माइल्स की दूरी पर थी, जो बाद में वो खुद ही वहाँ से वापस चले गए। अब इसका मुंबई की तरफ इसका कोई पता नहीं वो क्यों चले गए थे, लेकिन वो वहाँ से वापस लौट। Pakistani military released this video and said they've used medium-range Fateh missiles to target a missile storage facility in Punjab and air bases in Pathankot and Udhampur. The intelligence centers and artillery positions have been destroyed, with footage confirming severe damage. Named in honor of children killed in recent Indian attacks, the Al-Fatah missile marks a symbolic. बहुत बड़ा अटैक बन चुका था और इसीलिए ट्रंप को बीच में आना पड़ा और पाकिस्तान तो चाहता ही ये था कि अब इसके बाद सीज फायर हो जाए, क्योंकि जब सिंदूर मिशन इन्होंने लॉन्च किया ना तो उसके बाद ये चाहते थे कि अब ऑपरेशन हमने कर दिया है, काम हो गया है, बस उसके बाद हमें वहाँ पर वोटिंग भी मिल जाएगी, चीज़ें भी हो जाएगी। तो इंडिया का अब ये मिशन था कि अब हमें सीज फायर चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान ने अब इतना बड़ा अटैक कर दिया है तो फिर अब पाकिस्तान चाहता था कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि जब हमने बदला लेना था वो हमने ले लिया, चीज़ों को हमने लेवल करना था हमने कर लिया। और ये एक और चीज़ जो सामने आई कि इंडिया के पास जो एक मजाक बन गया था कि ये रोज़ पाकिस्तान के अंदर अटैक कर देते थे, कभी 2019 में कभी कब, तो इनके अटैक चलते रहते थे। तो उसके लिए भी एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है कि भाईजान अब करो, अब पाकिस्तान कैसे आपको रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान सिर्फ डिफेंस करता था। इस बार पाकिस्तान ने पूरी तरह से इनको जो है ना पूरी तरह से अटैक करके बताया है कि हम क्या कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के बारे में ये ख्याल करते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर है, सिर्फ न्यूक्लियर बेसिस के ऊपर ही लड़ सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर सिचुएशन कोई डिफरेंट इसलिए है, या वहाँ पर ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि हमने वहाँ का जो न्यूक्लियर फ्यूजन था, पता नहीं हमने न्यूक्लियर एटम बम तबाह कर दिया है, पाकिस्तान खत्म हो गया, ये जो सिचुएशन वो क्रिएट कर रहे हैं और ये वहाँ के यूट्यूबर्स क्रिएट कर रहे हैं।
वो क्यों कर रहे हैं? उस जेडी वेंस था, उसने एक कहा कि पाकिस्तान का एक सीक्रेट हमारे सामने है, तो वो एक 2-3 लफ्ज़ हैं जिसके पीछे ये भागते हुए इस तरह की वीडियोज़ बना रहे हैं। अब इंडिया की यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सेप्ट करने के बजाय दूसरों के ऊपर या इस तरह की चीज़ें करते हैं। वैसे उनकी जो आर्मी है वो इसे एक्सेप्ट कर चुकी है, पाकिस्तान 26 जगहों पर इंडिया के अंदर अटैक कर चुका है। ये चीज़ वो पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं। Along the international border and the line of controls, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. वहाँ पर एक नैरेटिव बिल्डिंग पिछले कई टाइम से की जा रही है। अगर आप वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ के ट्विटर हैंडल्स पर ये कहा जा रहा था कि जो मिशन सिंदूर है वो भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई तो उसके अंदर भी आप देखोगे कि उन्होंने कहाँ से बात शुरू की, 7 मई से, ठीक है, कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कैसे उन्होंने अटैक्स किए, उसकी फुटेजेस दिखा दी, लोगों को लगा बड़ा एविडेंस आ गया। पांच तैयारी के साथ आई थी। सैटेलाइट इमेज से लेकर ड्रोन फुटेज, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, खुफिया डेटा की ऐसी बौछार की कि दुनिया ने इंडियन आर्मी का प्रोफेशनलिज्म देखकर कहा, वाह, फौज हो तो हिंदुस्तान की जैसी। अब फुटेज कब की दिखा रहे हैं? नो, जो इन्होंने अटैक किए थे, तो पाकिस्तान ने कब इसको मानने से इनकार? हमने खुद वो बेसिस दिखाई है कि यहाँ पर अटैक हुआ, यहाँ पर अटैक हुआ। अगर हम ये कहते ना कि हमने अटैक नहीं किया, आपने नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आप एविडेंस दिखाते। अब ऐसी चीज़ का एविडेंस दिखाने का क्या मतलब है, जो चीज़ हम पहले से ही एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये चीज़ें वो कर रहे थे। और वहाँ पर एक How many numbers? Which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that. की, और वो भी उन्होंने जो जेट्स के ऊपर बात आई कि आपके जेट्स गिरे, तो उसके ऊपर भी हम अभी बात नहीं कर सकते, हमारे पास ये नहीं है। अच्छा, पूरा ऑपरेशन तुमने बता दिया, जो तुम्हारे जेट्स गिरे हैं उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है या तुम बात नहीं कर सकते। ये एक अजीब मजाक ही वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जंगों के अंदर ये चीज़ें होती हैं, आपके जहाज़ भी गिरेंगे, हमारे जहाज़ भी गिरेंगे, चीज़ें होती रहती हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने पहले से चाइना की टाइम भी यही चीज़ की थी। चाइना ने जब इनकी चीज़ को ज़मीन को कब्जा कर लिया, तभी यही बातें कर रहे थे और अब भी यही चीज़ें ये बार-बार कर रहे हैं। हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ें जो सामने आई, और इसके बाद ना इन्होंने ये ऑपरेशन पहले की जो है वो भी नहीं बात की कि पहलगाम में क्या हुआ, सिंदूर की जो बात की तो बस वो भी छोटी सी माइनर सी बात कर दी। एंड उसके बाद जो पाकिस्तान ने इनके ऊपर अटैक किया उसके ऊपर भी इन्होंने कोई बात नहीं की। इनके जो यूट्यूबर्स हैं वो भी कोई मतलब पूरी वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि जो 26 अटैक हुए हैं वो कैसे अटैक हुए हैं। इसके बाद जो है ना, इंडियन की तरफ से जब डिस्क्लोज कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे पूरी तरह से जो ऑपरेशन था, दूसरी चीज़ें थी, पूरी तरह से पब्लिक कर दिया। और इसी वजह से आज के टाइम जो इंडिया, ये पूरी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आज पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है या दूसरी चीज़ें हैं, उनको पूरा जो ये इन्होंने अटैक किया था ना, तो उसके ऊपर भी इन्होंने ना पूरा एक केस स्टडी बन चुका है। पूरी दुनिया के अंदर लोग इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये अटैक कैसे हुआ। ये एक इम्पॉसिबल अटैक था कि इतनी बड़ी कंट्री को ऐसे जकड़ कर उसके ऊपर अटैक करना, उसको बिल्कुल आगे से रिस्पॉन्स भी ना कर पाना, सारे जेट्स इंटर कर जाना, वापस ही लौट आना, ये वो बड़ा केस स्टडी बनता है। पाकिस्तान की उनकी फोर्सेस जो हैं वो LOC पर खड़े होकर अटैक करती हैं, पाकिस्तान उनके अंदर जाकर वहाँ पर अटैक कर आ जाता है। इसके अलावा कश्मीर का जो मुद्दा था, जो प्रॉब्लम थी, जो काफ़ी टाइम से सामने नहीं आ रही थी, वहाँ के लोगों को जो कत्लेआम किया जा रहा था, या जो इंडियन चीज़ों के अंदर बहुत सी चीज़ें की जा रही थी, वो भी बहुत हद तक सामने आ रहा है। के लिए कि इंडिया आर्मी ने शहीद कर दिए, वो मार के कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द ये नहीं है। हमारे 2 भाई इंडियन आर्मी ने इनको शहीद कर दिया है। वो ये पाकिस्तान के दहशतगर्द थे, दहशतगर्द नहीं थे, वो ज़ैफुल उमर थे। एक का नाम मलिक फारूक और दूसरे का नाम मोहम्मद इकरार। ये कोई दहशतगर्दी में नहीं पाए जाते हैं कि अरसा दराज से यहाँ रहते हैं और इंडियन आर्मी ने फायर करके 7 लाख की फौज जिससे पूरा पाकिस्तान कंट्रोल होता है, उससे सिर्फ एक छोटे से एरिया को क्यों बांध कर रखा गया है, ये सवाल अब दुनिया पूछ रही है।